बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सब स्टूडेंट्स खैरियत से होंगे। लास्ट क्लास में हम लोगों ने न्यूमेरिकल डिफरेंशिएशन के बारे में पढ़ा था और हमने पिछले लेक्चर्स में देखा था कि न्यूमेरिकल डिफरेंशिएशन क्या होती है और न्यूमेरिकल डिफरेंशिएशन के लिए हम कौन कौन से मेथड्स यूज़ करते हैं। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं नया टॉपिक जिसका नाम है न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन। न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन, जिस तरह हम न्यूमेरिकल डिफरेंशिएशन करते हैं इसी तरह हम न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन भी कर सकते हैं। ठीक है, न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन में जो सबसे ज़्यादा मशहूर ज़माना फार्मूलाज हम पढ़ेंगे, यूँ कह लें जो वाइडली यूज मेथड है, ये कहलाता है न्यूटन कोट्स इंटीग्रेशन फार्मूलाज। ठीक है, न्यूटन कोट्स इंटीग्रेशन फार्मूलाज ये हम पढ़ेंगे न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन में। न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन जो है वो आम सिंपल इंटीग्रेशन को हम न्यूमेरिकल मेथड्स की मदद से फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, और याद रखें कि इसमें हमारा ऑब्जेक्टिव ये होता है कि जो हम सिंपल नॉर्मल इंटीग्रेशन है उसको निस्बतन आसान मेथड से सॉल्व कर सकें। न्यूटन्स कोट इंटीग्रेशन फार्मूलाज में इन तमाम फार्मूलाज का जो बुनियादी मकसद है वो यही है कि किसी कॉम्प्लेक्स फंक्शन को डायरेक्ट इंटीग्रेट करने के बजाय उसको एक सिंप्लीफाइड फंक्शन में कन्वर्ट किया जाए और फिर उसे आसानी से इंटीग्रेट किया जाए। ठीक है, तो याद रखें, मैं इसको पॉइंट बाय पॉइंट लिख देता हूँ। These formulas are used for definite integrals। ठीक है, डेफिनेट इंटीग्रल्स क्या होते हैं? वो इंटीग्रल जिनके साथ लिमिट, दैट इज इंटीग्रल्स विद लिमिट्स। ठीक है, ऐसे इंटीग्रल्स जिसमें लिमिट्स डिफाइन होती है उन्हें डेफिनेट इंटीग्रल्स कहते हैं। डेफिनेट इंटीग्रल्स के लिए हम न्यूटन्स कोट इंटीग्रेशन फार्मूलाज पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, इसको मैं एग्जांपल के तौर पे बता देता हूँ। फॉर एग्जांपल लेट्स से एक इंटीग्रल है फ्रॉम a टू b, इसकी लिमिट है f ऑफ x dx। ठीक है, तो आप यहाँ देख सकते हैं कि लिमिट हमारे पास क्या है, a से b तक। तो लिमिट्स हमें पता है, लोअर लिमिट भी पता है, अपर लिमिट भी पता है। तो अगर लिमिट्स डिफाइंड हो तो इसे कहते हैं डेफिनेट इंटीग्रल। तो ये जो न्यूटन कोट्स फार्मूलाज हम पढ़ने जा रहे हैं इंटीग्रेशन के लिए, ये डेफिनेट इंटीग्रल्स के लिए यूज़ होते हैं। ठीक है, याद रखें कि हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, इंटीग्रल a b f ऑफ x को हम पीछे पढ़ चुके हैं, y से भी लिखा जा सकता है, y dx, इस तरह भी इसको लिखा जा सकता है। आगे बढ़ने से पहले हम थोड़ा सा अगर रिव्यू करें व्हाट इज़ इंटीग्रेशन या व्हाट इज़ द फिज़िकल मीनिंग ऑफ दिस एक्सप्रेशन, तो फॉर एग्जांपल अगर हम अज्यूम कर लें, लेट्स से ये x एक्सिस है और इसके करस्पॉन्डिंग f ऑफ x एक फंक्शन है। ठीक है, और इसे हम प्लॉट करते हैं और लेट्स से हमारे पास जो प्लॉट बनता है वो कुछ इस तरह का बनता है। ठीक है, तो अगर हम इस फंक्शन को इंटीग्रेट कर रहे हैं ओवर द लिमिट a टू b, तो इसका मतलब ये है, फॉर एग्जांपल a ये लोअर लिमिट है और b अपर लिमिट है। इन दोनों लोअर और अपर के दरमियान जो एरिया आ रहा है इस कर्व का, ये एरिया हम फाइंड आउट कर रहे होते हैं विद द हेल्प ऑफ इंटीग्रेशन। तो इंटीग्रेशन सिंपली ओवर सम लिमिट, इंटीग्रेशन से हम कर क्या रहे होते हैं, हम एरिया अंडर द कर्व फाइंड आउट कर रहे होते हैं। ठीक है, तो इसको हम कह सकते हैं दिस इज एरिया अंडर द कर्व। और याद रखें a और b क्या है, ये x एक्सिस की लिमिट्स है, यानी x एक्सिस की दो वैल्यूज़ हैं, ये लोअर वैल्यू हो गई, ये अपर वैल्यू हो गई, इसके बीच में इस कर्व का हम एरिया फाइंड आउट कर रहे हैं। तो एरिया अंडर द कर्व जो है
ये बुनियादी तौर पर मकसद होता है इंटीग्रेशन का, ठीक है। तो सिंपल जो इंटीग्रल्स होते हैं वो इस तरह लिखे जाते हैं, और अगर लिमिट्स लगी हो तो उनको हम कहते हैं डेफिनेट इंटीग्रल्स। अब अगर डेफिनेट इंटीग्रल्स हैं और उस पर हम ये फार्मूलाज यूज़ कर रहे हैं, तो इन फार्मूलाज का बुनियादी मकसद क्या होता है? मकसद ये होता है कि हम आसानी से इंटीग्रेट कर सकें किसी फंक्शन को, ठीक है। मैं इसको लिख रहा हूँ यहाँ पे, द आइडिया ऑफ these formulas is to replace a complicated function f of x, एक कॉम्प्लिकेटेड फंक्शन है f of x, उसको हम रिप्लेस कर रहे हैं विद an approximation function f of n x that is easy to integrate, ठीक है। तो हम इन फार्मूलाज का, न्यूटन कोट्स इंटीग्रेशन फार्मूलाज का जो बुनियादी मकसद ये होता है वो ये होता है कि हम एक फंक्शन है f ऑफ x जो कि कॉम्प्लिकेटेड है, इसे इंटीग्रेट करना मुश्किल है, हम इसको कन्वर्ट कर देते हैं एक दूसरे फंक्शन में f ऑफ n ऑफ x, और यानी इस फंक्शन को हम इस फंक्शन की मदद से रिप्रेजेंट कर रहे हैं और इस फंक्शन को इंटीग्रेट करना कंपैरेटिवली आसान होता है, ठीक है। लिहाजा अगर हम इस कॉन्सेप्ट को यहाँ यूज़ करें तो देखिए हमारे पास लेट से एक इंटीग्रल है, डेफिनेट इंटीग्रल फ्रॉम a टू b f ऑफ x dx। तो ये जो फार्मूलाज हैं न्यूटन कोट्स इंटीग्रेशन फार्मूलाज, इनकी मदद से इस फंक्शन को हम जो है इस तरह रिप्रेजेंट कर सकते हैं, f ऑफ x वुड बी रिप्लेस बाय f ऑफ n ऑफ x dx, ठीक है। तो होता क्या है कि हम एक कॉम्प्लिकेटेड फंक्शन को एक सिंप्लीफाइड फंक्शन में जो है वो कन्वर्ट करते हैं, और इससे हमारे लिए जो इंटीग्रल है या इंटीग्रेशन है वो उस फंक्शन की फाइंड आउट करना कंपैरेटिवली आसान हो जाती है, ठीक है। इसमें बुनियादी तौर पे हम करते क्या हैं, किस तरह करते हैं, मैं इसको थर्ड पॉइंट कह रहा हूँ। इसमें हम बेसिकली डिवाइड करते हैं, डिवाइड द इंटरवल, इंटरवल से मुराद ये हमारी रेंज है a, b इंटू n इक्वल intervals with step size h। यानी हम करते क्या है कि ये जो हमारा a और b हमारी जो लिमिट्स हैं, इन दो लिमिट्स को हम n इक्वल इंटरवल्स में ब्रेक कर देते हैं, और हर दो इंटरवल्स के दरमियान जो गैप होता है वो होता है h का, ठीक है। इसको मैं इस तरह हम लिख सकते हैं कि जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास a और b ये हमारी लिमिट्स हैं, ये लोअर लिमिट है, ये अपर लिमिट है, इन दोनों लिमिट्स को हम कई टुकड़ों में तोड़ देते हैं। फॉर एग्जांपल सबसे स्मॉलेस्ट जो है उसको हम कह देते हैं x0, फिर x1, x2 और अप टू xn। यानी हमने क्या किया, इन दोनों इंटरवल्स को कई टुकड़ों में तोड़ दिया, ठीक है। ये इंटरवल स्टार्ट कहाँ से हो रहा है, a से स्टार्ट हो रहा है, यूँ कह लेंगे यहाँ a है और यहाँ पर जो है वो हमारे पास b है। a और b को हमने कई इक्वल इंटरवल्स में तोड़ दिया, ठीक है जी। और हर दो वैल्यूज़, इस इंटरवल में हर दो वैल्यूज़ के दरमियान जो गैप है वो h है, यानी स्टेप साइज़ का मतलब है इन दोनों वैल्यूज़ के दरमियान, किसी भी दो वैल्यूज़ के दरमियान जो डिफरेंस है उस डिफरेंस को हम कह रहे हैं स्टेप साइज़, ठीक है। इस चीज़ को हम इस तरह मेंशन कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम ये अज्यूम करें कि a हमारी स्टार्टिंग वैल्यू है x0
जैसा कि मैंने आपको बताया, ठीक है, एक्स नॉट। इन दोनों के बीच में इस इंटरवल को हम कई स्मॉल इंटरवल्स में ब्रेक कर रहे हैं, स्टार्ट हो रहा है ए से, एंड हो रहा है बी पर, लिहाजा ए जो है अगर हम ये अज्यूम कर लें कि ये एक्स नॉट है, तो जो अगली वैल्यू होगी x1 वो होगी एक्स नॉट प्लस एच। इन दोनों में आप देख सकते हैं फ़र्क किसका है, एच का है। अगली जो वैल्यू होगी x2 वो होगी एक्स नॉट प्लस 2h, तो इन दोनों में फ़र्क जो है वो h का है। फिर अगली जो वैल्यू होगी वो होगी एक्स नॉट प्लस 3h, और इस तरह ये सिलसिला चलेगा xn, तो ये होगा एक्स नॉट प्लस nh। आप देखें यहाँ 1 था तो यहाँ 1 आ रहा है, यहाँ 2 था तो 2 आ रहा है, यहाँ 3 था तो 3 आ रहा है, यहाँ n है तो n आ रहा है, ठीक है जी। अब जिस तरह हमने देखा कि शुरू वाले को हम कह रहे हैं a, तो आखिर वाले को हम क्या कह सकते हैं, b कह सकते हैं, लिहाजा इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं b इज़ इक्वल टू एक्स नॉट प्लस एन एच, ठीक। अब इस चीज़ को देखते हुए हम इससे एक एक्सप्रेशन डेराइव कर सकते हैं, इससे हम एक एक्सप्रेशन डेराइव कर सकते हैं, और वो एक्सप्रेशन क्या है, फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ से h निकालना चाहूँ तो हमारे पास जो h होगा, x नॉट को वहाँ लेके जाएंगे, x नॉट माइनस होगा और n भी वहाँ चला जाएगा। उससे पहले अगर आप गौर कर सकें तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं b इज़ इक्वल्स टू एक्स नॉट। एक्स नॉट जो है वो a है, तो मैं इसको a से रिप्लेस कर सकता हूँ, ठीक है, इज इक्वल्स टू एन एच। और अगर मैं h यहाँ से निकालना चाहूँ, ठीक है, आई एम सॉरी दिस इज पॉजिटिव साइन, तो h अगर हम यहाँ से निकालना चाहें तो a वहाँ जाके माइनस हो जाएगा, b माइनस a, और n मल्टीप्लाई हो रहा है वहाँ जाके डिवाइड हो जाएगा। तो हमारे पास h यानी स्टेप साइज का जो फॉर्मूला है वो कुछ इस फॉर्म में आ जाएगा, b माइनस a डिवाइडेड बाय n। दिस इज़ फॉर्मूला, राइट। इस चीज़ को अगर हम ग्राफिकली समझना चाहें कि हमने जो लिमिट थी a और b उसको हमने कई इक्वल इंटरवल्स में तोड़ा, तो ग्राफिकली हम इसको इस तरह अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि फॉर एग्जांपल हमारे पास ये x और ये f ऑफ x है, और इसके दरमियान हमें एक फंक्शन गिवन है समथिंग लाइक दिस, और इस फंक्शन को हमें इंटीग्रेट करना था ओवर द लिमिट a एंड b। तो हमने इस पूरी लिमिट को कई स्मॉल पीसेस में डिवाइड कर दिया। पहले वाले को जहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं उसको एक्स नॉट कहा, फिर इसे कह दिया x1, फिर इसे कह दिया x2, इसे कह दिया x3, और करते करते लास्ट वाले को कह दिया xn। यानी इसमें आइडिया ये है कि बजाय इसके कि इस लिमिट में हम पूरा एक साथ एरिया फाइंड आउट करें, हम इन छोटे इन हिस्सों का एरिया फाइंड करेंगे, इस हिस्से का, फिर हम इस हिस्से का एरिया फाइंड आउट करेंगे, फिर हम इस हिस्से का एरिया फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। और इस तरह सबके जो एरियाज हैं चंक में वो फाइंड आउट करके सबको सम अप कर देंगे, तो हमारे पास इस रेंज में एरिया अंडर द कर्व आ जाएगा, ठीक है। अब सबसे जो जेनेरिक फार्मूला न्यूटन कोट्स इंटीग्रेशन के लिए हम यूज़ करते हैं, वो जेनेरिक फार्मूला मैं यहाँ पे लिखने जा रहा हूँ, और फिर उस फार्मूले को हम मोल्ड करके डिफरेंट फॉर्म्स में कन्वर्ट कर लेते हैं, ठीक है। सो फोर्थ पॉइंट इज द जनरल फार्मूला, या मैं इसको इनफैक्ट हम इसको इस तरह भी कह सकते हैं, दिस इज न्यूटन्स कोट्स फार्मूला, राइट, न्यूटन्स कोट्स फार्मूला। ये जो जनरल फार्मूला है इसका, ये न्यूटन डिवाइडेड डिफरेंस मेथड जो हमने पिछले लेक्चर्स में पढ़ा है उससे इसको डिराइव किया जाता है। दिस इज प्रीटी मच सिंपल। मैं जस्ट यहाँ फार्मूला लिख रहा हूँ, I इज इक्वल टू इंटीग्रल, ठीक है। अब इंटीग्रल की जो लिमिट होगी वो क्या होगी, मिनिमम लिमिट होगी x नॉट और मैक्सिमम होगी xn। दिस इज x नॉट एंड दिस इज xn, ठीक है।
यहाँ हम लिखते हैं एफ ऑफ एक्स, याद रहे एफ ऑफ एक्स को हम वाई भी कह सकते हैं, तो यहाँ हम लिख सकते हैं वाई डी एन। डी एन का मतलब है हमने एन पीसेज में इसको ब्रेक कर दिया है एक्स को, और इसको हम इस तरह लिख सकते हैं एच इंटू एन वाई नॉट प्लस एन स्क्वायर डिवाइड बाई 2 डेल वाई नॉट प्लस एन स्क्वायर इंटू 2n माइनस 3 डिवाइडेड बाई 12 डेल स्क्वायर वाई नॉट। ठीक है, और ये सिलसिला इस तरह आगे चलता चला जाएगा। ये जनरल फार्मूला है जिसे हम न्यूटन्स कोट्स फार्मूला भी कहते हैं। फिर इस फार्मूले में जो है हम इसके कई डिफरेंट फॉर्म्स बना सकते हैं, यानी यूँ कह लें कि ये जनरल फार्मूला है, और इसको अगर स्पेसिफिक बनाया जाए तो इसे हम 3 डिफरेंट फार्मूलाज में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, इससे मज़ीद 3 फार्मूलाज निकलते हैं जो आम तौर पर न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन में हम यूज़ करते हैं। वो 3 फार्मूलाज कौन कौन से हैं? उसमें एक फार्मूला है, ये कहलाता है ट्रेपेजॉइडल रूल। ठीक है, दूसरा जो फार्मूला है हमारे पास ये कहलाता है सिम्पसन 1/3 रूल, और तीसरा जो फार्मूला है ये कहलाता है सिम्पसन 3/8 रूल। ठीक है, हमारा जो नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव है वो इन 3 फार्मूलाज को डिस्कस करना है। ठीक है, तो इस फार्मूले को हम चेंज कर सकते हैं, और ये जेनेरिक फार्मूला है, और स्पेसिफिक फॉर्म में अगर इसको देखा जाए तो फिर इसे हम ट्रेपेजॉइडल रूल या फिर सिम्पसन 1/3 रूल या फिर सिम्पसन 3/8 रूल के फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो लेट अस डिस्कस दीज 3 डिफरेंट फार्मूलाज। इसमें सबसे पहला जो है ये है ट्रेपेजॉइडल रूल। ट्रेपेजॉइडल रूल के लिए जो फॉर्मूला है ये फॉर्मूला है आई से मुराद इंटीग्रल है। ठीक है जी, हम इंटीग्रेट कर रहे हैं ए से बी तक एक फंक्शन एफ ऑफ एक्स को। ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू डी एक्स। रिमेंबर यहाँ y भी हो सकता है। ठीक है, दैट वुड बी इक्वल्स टू h इंटू वाई नॉट प्लस वाई एन, वाई की इनिशियल वैल्यू और y की फाइनल वैल्यू डिवाइडेड बाय 2 प्लस y की बाकी वैल्यूज़ यहाँ आ जाएंगी y1 y2 y3 अप टू yn-1, यानी y की इनिशियल और फाइनल वैल्यूज़ यहाँ आएंगी, उसको 2 से डिवाइड करेंगे, एवरेज आ जाएगा, और y की बाकी सारी वैल्यूज़ यहाँ पर आ जाएंगी। ठीक है, याद रखें ये जो फॉर्मूला है ये हम अप्लाई कर सकते हैं जब हमारे पास नंबर ऑफ़ इंटरवल्स जो हैं वो किसी भी फॉर्म में हो, ऑड हो या इवन हो। ठीक है, मैं इसको लिख देता हूँ, नोट दिस फॉर्मूला कैन बी यूज्ड फॉर एनी नंबर ऑफ इंटरवल्स। ठीक है, दैट इज आइदर इवन और ऑड। ठीक है जी, आइदर इवन और ऑड इंटरवल्स जो हों हमारे पास, आइदर इवन और ऑड इंटरवल्स। ठीक है, इंटरवल हमारे पास इवन हो या ऑड हो, हम हर सूरत में ये वाला फार्मूला यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, इसको लिख देता हूँ, आइदर इवन और ऑड इंटरवल्स। राइट, इसी तरह सेकंड जो मेथड हम आगे यूज़ करेंगे, दिस इज़ नोन एज सिम्पसन 1/3
3 रूल, सिम्पसन 1/3 रूल, ठीक है। और याद रखें कि ये मैं एक्सप्लिसिटली यहाँ लिख रहा हूँ, दिस इज़ यूज फॉर इवन इंटरवल्स, यूज फॉर इवन इंटरवल्स, राइट। व्हाट इज़ द फॉर्मूला? फॉर्मूला इसके लिए है I इज इक्वल्स टू A to B f of x dx, ठीक है। I से मतलब इंटीग्रल, इस पूरे को हम I कहना है, ठीक है। और इससे अगर हमें इंटीग्रेट करना होगा तो ये होगा h डिवाइडेड बाई 3 इंटू y1 प्लस yn, I'm sorry, this is y0 और y0 प्लस yn प्लस 4 yn y1 y3 y5 प्लस 2 y2 y4 y6 अप टू सो ऑन एंड सो फोर्थ। इंटरेस्टिंगली यहाँ देखिए, पिछले फॉर्मूले में हमारे पास इनिशियल और फाइनल y आ रहा था, यहाँ भी इनिशियल और फाइनल y आ रहा है, ठीक है। फिर 4 से हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं y की ऑड वैल्यूज़, और फिर प्लस 2 से हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं y की इवन वैल्यूज़। जितनी भी y की इवन वैल्यूज़ हमारे पास होंगी उसको हम यहाँ पर रखेंगे, ठीक है। और याद रखें कि ये कब यूज़ होता है? जब हमारे पास इंटरवल्स क्या होंगे? इवन इंटरवल्स होंगे, ठीक है। मैं इसको लिख देता हूँ, नोट दिस formula can be used for even interval. This formula can be used, let me write, if total number of intervals are even, ठीक है। इवन इंटरवल्स होंगे हमारे पास, उनकी तादाद इवन होगी। जैसे फॉर एग्जांपल 6 इंटरवल्स हैं, 4 इंटरवल्स हैं, 8 इंटरवल्स हैं, उसके लिए हम ये वाला फार्मूला यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। इसी तरह थर्ड है सिम्पसन 3/8 रूल, एंड दिस इज एक्सप्लिसिटली यूज्ड व्हेन इंटरवल आर द मल्टीपल ऑफ 3। Intervals that are multiple of 3, ठीक है। ऐसे इंटरवल जो 3 के मल्टीपल होंगे, उन इंटरवल्स में हम ये वाला फार्मूला यूज़ कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर 3 इंटरवल्स हैं, 6 इंटरवल्स हैं, 9 इंटरवल्स हैं, 12 इंटरवल्स हैं, तो ऐसे इंटरवल्स के लिए हम ये वाला फार्मूला यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। ये फार्मूला क्या है? फार्मूला इज़ I इज इक्वल टू इंटीग्रल फ्रॉम A to B f of x dx इज इक्वल टू 3h डिवाइडेड बाई 8 y0 प्लस yn plus 3 y1 y2 y4 y5 y7 plus 2 y3 y6 y9 up to so on and so forth, ठीक है। इसमें आप ये देख सकते हैं कि हमारे पास जो इनिशियल y है, हमारे पास इनिशियल और फाइनल y जो है वो यहाँ पर आ रहे हैं, ठीक है। इसके साथ साथ आप यहाँ देखिए तो यहाँ कोई ऐसा y नहीं आ रहा जो 3 का मल्टीपल हो, यानी आप y1 आ रहा है, y2 आ रहा है, y3 नहीं आ रहा क्योंकि वो 3 का मल्टीपल है, y4 आ रहा है, y5 आ रहा है, y6 नहीं आ रहा। तो यहाँ वो y आएंगे जो 3 के मल्टीपल ना हो, और यहाँ वो y आएंगे जो 3 के मल्टीपल होंगे। y3 आ रहा है, y6 आ रहा है, y9 आ रहा है, तो जो 3 के मल्टीपल होंगे वो y यहाँ पर आएंगे। और जैसे कि मैंने बताया कि ये सिर्फ उन इंटरवल्स के लिए यूज़ हो सकता है जो 3 के मल्टीपल हों, ठीक है। सो नोट
दिस formula can be used if the total number of intervals is a multiple of 3। ठीक है जी। तो अगर हमारे पास 3 इंटरवल होंगे, 6 इंटरवल होंगे, 9 इंटरवल्स होंगे, तो हम ये वाला फार्मूला यूज़ कर सकते हैं। और अगर हमारे पास 2 इंटरवल होंगे, 4 इंटरवल होंगे, 6 इंटरवल होंगे, तो हम ये वाला फार्मूला यूज़ कर सकते हैं। और ये वाला फार्मूला हम किसी भी सिचुएशन में यूज़ कर सकते हैं। याद रखें कि अगर हमें इंटरवल क्वेश्चन में ना बताए गए हों और हमें खुद सेलेक्ट करने हों, तो लेट्स से अगर हम 6 इंटरवल्स कंसीडर करें, अगर हम ये सपोज कर लें कि टोटल नंबर ऑफ इंटरवल जो है, टोटल नंबर ऑफ इंटरवल्स अगर 6 हो, हम अगर ये अज्यूम कर लें कि टोटल नंबर ऑफ इंटरवल 6 है, तो 6 इंटरवल्स के लिए हम ये वाला फार्मूला भी यूज़ कर सकते हैं, बिकॉज दिस फार्मूला कैन बी यूज फॉर एनी नंबर ऑफ इंटरवल्स। 6 इंटरवल जो है वो इवन है, तो हम ये वाला फार्मूला भी यूज़ कर सकते हैं। और 6 इंटरवल जो है वो 3 का मल्टीपल है, 3 2 ज़र 6, तो उसमें हम ये वाला फार्मूला भी यूज़ कर सकते हैं। तो अगर कोई ऐसा क्वेश्चन आ जाए जहां आपसे कहा जाए कि आप ट्रापेजॉइडल रूल भी यूज़ करें, सिम्पसन 1/3 रूल भी यूज़ करें और सिम्पसन 3/8 रूल भी यूज़ करें, तो वहाँ पर आपने जो इंटरवल सेलेक्ट करने हैं वो 6 इंटरवल सेलेक्ट करने हैं। ठीक है, आज के लिए हम यहीं पे स्टॉप कर रहे हैं। अगली क्लास में इंशाल्लाह, अगली लेक्चर में हम लोग इन तीनों मेथड के जो है वो एग्जाम्पल्स सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। अल्लाह हाफिज़।